तो बताइएगा इसे। वैसी सुनिएगा इसे आपका वैसी भौतिक राशि जिनमें केवल परिणाम हो, दिशा नहीं, उसे कौन सा राशि कहते हैं? अदिश राशि। ठीक है, क्वेश्चन होगा इस आपका द्रव्यमान, चाल, आयतन, ये सब कौन सी राशि? अदिश राशि। विद्युत धारा, ताप, दाब कौन सी राशि? अदिश राशि है। तो वैसी भौतिक राशि बताएगा जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी हो, उसे कौन सा राशि कहते हैं? सदिश। सदिश राशि का एक दो उदाहरण बताइए आप। ठीक है, वेग, विस्थापन, बल, त्वरण। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, बैठ जाइए बढ़िया, चार हो। बताइए इस किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई को क्या कहिएगा? दूरी आपका था। ठीक है, दूरी। दूरी कौन सी राशि है? अदिश राशि है। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, दूरी सदैव हमेशा क्या होता है? दूरी हमेशा निगेटिव, पॉजिटिव। हाँ ठीक है, दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है। बताइएगा एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी यानी न्यूनतम दूरी को क्या कहिएगा? विस्थापन कहेंगे। विस्थापन कैसा है मात्रक बताइएगा? मीटर। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, विस्थापन क्या हो सकता है? पॉजिटिव, निगेटिव, शून्य। ठीक है, पॉजिटिव, निगेटिव, शून्य, कुछ भी हो सकता है। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? आगे चाल कहेंगे। चाल बराबर क्या होता है फॉर्मूला? दूरी बटा समय। चाल कौन सी राशि है? अदिश राशि है। चाल का ऐसा ही मात्रक बताइएगा? मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन आपका सुनिएगा कि यदि कोई वस्तु किसी दूरी को v1 चाल से गया, v2 चाल से वापस आए वही दूरी को, तब उसकी औसत चाल का फॉर्मूला बताइएगा? v2। ठीक है, 2v1 इंटू v2 बटा v1 प्लस v2। आपका फिर एक फॉर्मूला आएगा आगे से कि जब वस्तु अपनी आधी यात्रा को v1 चाल से गया और आधी यात्रा को v2 चाल से गया, तब उसकी पूरी चाल औसत चाल बताएगा पूरी दूरी की। आगे ठीक है, v1 प्लस v2 बाई 2। क्वेश्चन होगा आपका, किसी वस्तु के विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? किसी वस्तु के विस्थापन की दर को क्या कहा जाता है? वेग बोलेंगे। क्वेश्चन होगा एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? एक निश्चित दिशा में वेग। वेग कौन सी राशि है? सदिश राशि है। वेग का ऐसा मात्रक बताइएगा? मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन होगा किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। त्वरण कौन सी राशि है? सदिश राशि है। त्वरण कैसा मात्रक बताइएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन होगा आपका, यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तब त्वरण क्या होगा? धनात्मक, ऋणात्मक, कुछ भी। यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तब त्वरण कैसा होता है? ऋणात्मक होगा। क्वेश्चन होगा यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तब त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसे क्या कहते हैं? मंदन बोलेंगे। पीछे से बताइएगा कि जब कोई पिंड ऐसा नियत त्वरण के अंतर्गत गति करता है जिसकी दिशा पिंड के वेग के दिशा से भिन्न होती है, तो पिंड के वेग का परिणामी एवं दिशा दोनों समय के साथ बदलता है, तो इसके कारण बताएगा पिंड एक समतल में वक्र पथ का गति कर लेता है, तब उस प्रकार की गति को कौन सा गति कहेंगे? प्रक्षेप गति कहते हैं। प्रक्षेप गति का एक दो उदाहरण बताइए। उनका है। हाँ ठीक है, रॉकेट जाना, और नहीं तो जो छक्का मारता बैट्समैन वो वाला भी जाता है तो प्रक्षेप गति से ही जाता है। बताइएगा इस आपका, धनुष से छूटा हुआ वाहन किस गति से जाती है? किस प्रकार की गति से? प्रक्षेप गति से जाती है। आगे से बताइएगा, आपको बताना होगा तोप से छूटा हुआ गोला आदि का मार्ग किस प्रकार का मार्ग होता है? मार्ग का नाम बताइएगा, किस प्रकार की मार्ग होती है जो प्रक्षेप गति वाला मार्ग होता है? ठीक है, परवलयाकार। आगे से बताना होगा आपका, प्रक्षेप गति एक किस प्रकार की गति का उदाहरण है? एक विमीय, द्विविमीय, ऐसे करके बताना होगा। आगे ठीक है, प्रक्षेप गति जो है एक द्विविमीय गति का उदाहरण है। बताना होगा आगे से आपका, प्रक्षेप को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए क्षैतिज से कितना कोण पर फेंका जाएगा? 45 डिग्री। बताएगा प्रक्षेपण कोण थीटा एवं
90 माइनस थीटा दोनों के लिए क्षैतिज परास दोनों समान है, पूरा बता दिए हैं। काफी बताइए कोई से कि प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग एवं त्वरण के बीच का कोण कितना डिग्री का बनेगा उच्चतम पथ पर। जैसे लेंगे क्वेश्चन, इससे यहां से कोई फेंका, इसे आ जाता तो उच्चतम पथ यहाँ कितना डिग्री का कोण बना देगा, 90 डिग्री का कोण बना देगा। आगे से बताना होगा आपका, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उस गति को कौन सा गति कहेंगे, वृत्तीय गति। अब क्वेश्चन इसी को लम्हा रहा है कि यदि वह एक समान चाल से गति करे वृत्ताकार मार्ग पर तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, एक समान मार्ग, क्वेश्चन होगा। हाँ, यदि वह एक समान चाल से गति करती रहे वृत्तीय गति में तो उसको पूरा जोड़ के बताना किस प्रकार की गति कहलाएगी, एक समान वृत्तीय गति बोलेंगे इसको। ठीक है, क्वेश्चन होगा आपका, जेटा का मान बताइए 10 का पावर घात करके। जेटा, इसमें तो माइनस नहीं जाएगा, ओ जाएगा ना तभी माइनस करना होगा, जेटो बोलते तब माइनस में जाएगा, जेटा। हाँ, 10 का पावर 21। कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रा क्या होगा, सीजीएस में कार्य का, एसआई में तो हो जाएगा जूल, सीजीएस में अर्ग। आप ही बताइएगा एक जूल बराबर कितना अर्ग होता है, 10 पावर 7 अर्ग। क्वेश्चन होगा आपका, फेमटो का मान बताइए, फेमटो बिल्कुल आगे, फेमटो 10 पावर -15। द्रव्यमान का ऐसा मात्रा केजी। क्वेश्चन होगा, किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को क्या कहते हैं, किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को क्या कहा जाता है, मात्रा किसको खाली बोलते हैं। एक पारसेक बराबर कितना मीटर, एसआई अलग हो जाएगा ना, एसआई पद्धति में अलग हो जाएगा। एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष। मात्रक कितने प्रकार का होता है, मात्रक 2 प्रकार का होता है, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। अब उसी में बताएगा एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या कितनी है, 7 है। पूरक मात्रक की संख्या कितनी है, 2। क्वेश्चन होगा आपका यहां से, समतल कोण का एसआई मात्रक रेडियन हो जाएगा। योटा का मान बताएगा, योटा बायो डबल टी ए, योटा 10 पावर 24। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, वेग और चाल का बीमा दोनों एक ही होता है, बीमीय सूत्र बताइएगा। हाँ ठीक है, एल टी इनवर्स। आगे से बताइएगा, पीको का मान बताइएगा, 10 पावर -12। बताइएगा दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, पारसेक। एक पारसेक बराबर कितना मीटर, 3.08 गुना 10 पावर 16 मीटर। पदार्थ के परिमाण कैसा है मात्रक, मोल। बताइएगा वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किया जाता है उसे कौन सा मात्रक कहते हैं, चल रहा ना, ठीक है। व्युत्पन्न मात्रक, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर, हाँ 9.67 फिर से, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर, 9.08। आगे माइनस फिर हम बोलल की, 9.46 ठीक है, 9.46 गुना 10 पावर 15 मीटर। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, विद्युत धारा कैसा है मात्रक बताइएगा, एम्पियर। बताइएगा त्वरण का बीमीय सूत्र, ठीक है, एल टी इनवर्स 2। बगल से क्वेश्चन होगा, एक न्यूटन बराबर कितना डाइन, 10 पावर 5 डाइन। अच्छा, इसी को अगर आप चेंज करिएगा कि एक डाइन बराबर कितना न्यूटन, तो क्या बोलिएगा, ठीक है, 10 पावर -5 न्यूटन। आगे से बताइएगा, बोलना होगा आगे से, ज्योति तीव्रता कैसा ही मात्रक बताइएगा, कैंडेला बोलेंगे। बगल से बताइएगा, खगोलीय दूरियों को मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, उनका रले, प्रकाश वर्ष। क्वेश्चन होगा आपका, आपको बताना होगा ज्योति तीव्रता कैसा एक मात्रक बताइएगा, कैंडेला। घन कोण कैसा है मात्रक, एस्टेरेडियन। किलो का मान बताइएगा 10 पावर घात करके, 10 पावर 3। सेंटी का मान बताइए, 10 पावर -2। टेरा का मान बताइएगा,
13, लेकिन 13 कहना नहीं, ठीक है, इसको 12 कहना, 10 पावर 12। क्वेश्चन होगा आपके यहां से एक्सा, एक्सा का मान 10 पावर 18। बताइएगा डेका, एक डेका लीटर में एक कितना लीटर होगा? एक डेका में एक डेका बराबर कितना लीटर? 10 के पावर आगे 10 माइनस 10, डेका का मान बताइएगा 10 पावर 1 यानी 10 लीटर बोल सकते हैं। न्यूटन के प्रथम गति का नियम को और किस नाम से जानते हैं? जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम। क्वेश्चन होगा आपका नाव से किनारों पर कूदने पर नाव जो है, नाव को पीछे की ओर हट जाना न्यूटन के कौन सा नियम को फॉलो करेगा? तीसरा नियम। उत्तोलक 3 प्रकार के होता है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। तो मनुष्य का हाथ चिमटा किस श्रेणी का उत्तोलक है? तीसरा। कैंची, पिलास, संडासी किस श्रेणी का उत्तोलक है? प्रथम। क्वेश्चन होगा संतुलन कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? अस्थाई और उदासीन। अस्थाई और अस्थाई और उदासीन। संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध के बराबर क्या होगा? फॉर्मूला P²/2m। क्वेश्चन होगा आगे साहब का डायनामो का काम क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। डायनामो की खोज किसने किया था? माइकल फैराडे। क्वेश्चन होगा आगे साहब का जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कैसा प्रतीत होगा? त्वरित गति से सारा नीचे घटा हुआ। पलायन वेग का सूत्र बोलिए। √2gr। क्वेश्चन होगा कि यदि किसी उपग्रह का कक्षीय वेग को कितना गुना बढ़ा दिया जाए तो वह उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगा? कितना गुना बढ़ा दिया जाए तो वह उपग्रह कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगा? यदि किसी उपग्रह का कक्षीय वेग को कितना गुना बढ़ा दिया जाए तो वह उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगा? इधर हाँ ठीक है, √2 गुना। बगल से बताइएगा एक बार बराबर कितना पास्कल? 10 पावर 5 पास्कल। √2 गुना बढ़ा देंगे तब पलायन कर जाएगा, नहीं तो 41% बढ़ा देंगे तो पलायन कर जाएगा। बताइएगा आगे से हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर काम करता है? पास्कल। क्वेश्चन होगा आपका वायुमंडलीय दाब किस उपकरण से मापी जाती है? बैरोमीटर। घनत्व बराबर क्या होता है? फॉर्मूला घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। क्वेश्चन होगा आगे साहब का द्रव्यमान बटा आयतन। बताइए कोई साहब का एक दोलन पूरा करने के समय को क्या कहा जाता है? आगे आवर्तकाल कहते हैं। क्वेश्चन होगा आगे साहब का सरल लोला का आवर्तकाल T बराबर क्या होगा? फॉर्मूला 2π gr। आगे L/g। ठीक है। क्वेश्चन होगा आगे साहब का चंद्रमा पर लोलक को ले जाने पर उसका आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? आवर्तकाल नहीं, आवर्तकाल बढ़ जाएगा क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी का मान का कितना गुना है? 1/6 गुना है। बगल से क्वेश्चन होगा आपका आवृत्ति का ऐसा मात्रक बताइएगा। हाँ हटज। गामा किरण का नामकरण किसने किया था? रदरफोर्ड। गामा किरण की खोज किसने किया था? पॉल बिलार्ड। भाप 100 डिग्री सी में ध्वनि की चाल बताइएगा। भाप 100 डिग्री में, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड। 260। CO2 में 260 मीटर पर सेकंड। 405 मीटर पर सेकंड। ठीक है। अवसरव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 से 20,000। अवसरव 20,000 हर्ट्ज से कम। अभी बताइए कैसे ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? अगर दाब बढ़ा देंगे तो? हाँ, ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ध्वनि की चाल पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ा देंगे तो उसका चाल
उसका चाल ताप बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल क्या होगी? आगे वो बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, ये घटाएंगे तो ये घटेगा। ठीक है, देखो कैसे बोल कि वो बढ़ाएंगे तो वो बढ़ेगा, ये घटाएंगे तो ये घटेगा। ठीक है, ध्वनि के चाल में अगर ताप बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी, या ताप घटेगा तो ध्वनि की चाल घटेगा। तो ये कहलखिन है ताप की। नहीं, आगे से बताइएगा, एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर कितना कैलोरी? 252। क्वेश्चन होगा 1 किलो कैलोरी बराबर कितना जूल? 1 किलो कैलोरी अभी ले लिए, ठीक है, लगभग 4200 जूल, ना तो 4186 जूल बोल सकते हैं। बगल से क्वेश्चन होगा आपका फ़ारेनहाइट पैमाने की खोज किसने किया था? फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को चेंज करने का फॉर्मूला बताइएगा। C/5 हाँ R/4। क्वेश्चन आप ही बताएगा, इसमें से किस पर केल्विन डिग्री नहीं लिखा जाता? केल्विन पर नहीं लिखा जाएगा डिग्री। बगल से बताइएगा आपका, जल का विशिष्ट ऊष्माधारिता कितना जूल प्रति केजी केल्विन होता है? 4200 जूल प्रति केजी केल्विन। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, बताना होगा आगे साहब का, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, कितना होता है? 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना एंगस्ट्रम के बीच में होता है जी? 3900 से 7800 एंगस्ट्रम। बगल से क्वेश्चन होगा कि यदि दो समतल दर्पण 30 डिग्री के कोण पर झुका देंगे तो उसमें रखा वस्तु में प्रतिबिंब कितना बनेगा? यदि दो समतल दर्पण 30 डिग्री के कोण पर झुकाएं 11 बन जाएगा। क्वेश्चन होगा आगे सबका, इसका फॉर्मूला 360/थीटा। अगर ये विषम संख्या में हो तो -1 करना है, सम संख्या 360/थीटा। अगर ये आ जाए वैल्यू सम संख्या में तो क्या करेंगे? -1। तो देखिएगा 30 डिग्री पर हम रखे थे तो कितना? 12, तो 12 - 1 11। ठीक, सम संख्या पर -1 करेंगे, विषम में छोड़ देंगे। क्वेश्चन आगे होगा, अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगी? फोकस पर। बगल से बताएगा, sin I/sin R बराबर V होता है किस वैज्ञानिक नियम के अनुसार? स्नेल लॉ। मोबाइल थोड़ा बंद कर ला। हीरा चमकता किसके कारण जी? पूर्णांतरिक परिवर्तन। तरंग दैर्घ्य को किस अक्षर से सूचित करेंगे? लैम्डा। लाल कागज को सफेद किरण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा? हाँ ठीक है, लाल। क्वेश्चन होगा आपका, गुलाब का फूल को हरा प्रकाश में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा? ठीक है, ब्लैक। ब्लैक रंग का कलर कोड बताइएगा। हाँ, कलर कोड होता है सब अलग अलग, लाल का अलग कोड, उजला का अलग कोड, 0। क्वेश्चन होगा, कितना एंगस्ट्रम तरंग दैर्घ्य वाली दृश्य प्रकाश के प्रति मनुष्य की आंख सबसे अधिक संवेदनशील होती? 5500 एंगस्ट्रम। बताइएगा ये साहब का, किस वैज्ञानिक ने दो प्रकार के आवेश को धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश नाम दिया था? कौन सा वैज्ञानिक दो प्रकार के आवेश को धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश नाम दिया है? दो प्रकार के आवेश को धनात्मक, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बगल से क्वेश्चन होगा आपका, दूरदृष्टि दोष को निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे? उत्तल लेंस। क्वेश्चन बताना होगा इस आपका, किस प्रकार के, सुनिएगा इस आपका, किस प्रकार के रोग में बताना होगा आपको, वृद्धावस्था के कारण आंख की सामंजस्य क्षमता घट जाता है या समाप्त हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति न तो दूर की वस्तु देखती है और न ही निकट की वस्तु देखती है। आगे, किस प्रकार के दृष्टि दोष में, हालांकि ये सब जो होता है बीमारी बुढ़ापा अवस्था में, न निकट की वस्तु देख पाती है न दूर की वस्तु देख पाते, तो इस प्रकार के दृष्टि दोष को कौन सा दृष्टि दोष? बिल्कुल ठीक बोल दिया, जरा दृष्टि दोष। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, जरा दृष्टि दोष को दूर करने में किस लेंस का प्रयोग करेंगे? हाँ ठीक बोल दिए, नहीं बेलनाकार गलती हो जाए तो नहीं, जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए बेलनाकार हो जाएगा आपका अबिंदुकता दूर करने में। आगे, ठीक है, दुफोक्सी या वाइफोकल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो बोला समाप्त।